अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एपिसोड 15 ये सबसे अब तक की बेस्ट एपिसोड है। इसके अंदर बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं शिन्यू और होंगजो के, मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी है। एपिसोड स्टार्ट यहाँ से होती है। शिन्यू और होंगजो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आके कहता है कि पुलिस वाला आपसे बात करना चाहता है। पुलिस उसको बताती है कि नाजंग ब्योंग वहाँ से भाग चुका है, तो आप अलर्ट रहें। होंगजो शिन्यू को कहती है कि मुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप कर दो, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। शिन्यू आगे से कहता है कि आज के दिन हम साथ रहेंगे। घर जाते हैं। शिन्यू होंगजो को कहता है कि अगर मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे छोड़ के क्यों गई थी। होंगजो आगे से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गई थी ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। वो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे होते हैं और साथ ही सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। होंगजो शिन्यू से पूछता है कि दरवाजे पर कौन है, तो वो उसको बताता है कि मेरे पेरेंट्स आए। वो बहुत घबरा जाते हैं कि मैं अब कहाँ छुपूँ। शिन्यू कहते हैं हमें छुपने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके सामने जाके मिलते हैं। शिन्यू का बाप होंगजो को बहुत डांटता है कि तुम उसको छोड़ के चली गई थी और अब तुम उसके साथ रह रही है। वो बहुत आपस में उसको डांट रहे होते हैं। होंगजो उससे माजरत करती है कि मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं शिन्यू को नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। शिन्यू की माँ अपने हस्बैंड को कहती है कि बस करो डांटना, और वो आपस में बातें करने लगते हैं। वो उसकी माँ कहती है कि मैं भी तो गरीब घर की थी। उसका बाप कहता है कि तुम गरीब घर की थी तभी तो हमारी नौबत तलाक तक पहुँच गई है। होंगजो अपने घर जाती है और मिस्टर कॉन की माँ आई होती है। मिस्टर कॉन की माँ बहुत परेशान होती है। वो यहाँ की लैंडलॉर्ड बहुत परेशान होती है। होंगजो को कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए गई थी। वो मिस्टर कॉन को कहती है कि तुम इसको पिक एंड ड्रॉप कर लिया करो। इतनी देर में शिन्यू आ जाता है। वो उसको कहता है कि आप इसकी ज़िम्मेदारी मुझे दें, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ऑफिस में दिखाते हैं कि मिस्टर गैंग जिसको ब्लाइंड डेट पे जाना चाहता है वो आ जाती है और वो मिस माँ से मिलने के लिए कहती है। मिस माँ से आपस में उनकी बहस हो जाती है और वो आपस में बहुत बुरे तरीके से लड़ने लग जाते हैं। इधर दिखाते हैं कि शिन्यू होंगजो ओंजू माउंट पे गए हुए हैं। वहाँ पर वो आपस में बहुत अच्छी बातें कर रहे होते हैं। वो उसके करीब जाने लगता है तो उसको कॉल आ जाती है। कॉल उसके ऑफिस से आती है। वो अपने ऑफिस जाती है तो मिस माँ उसको कहती है कि तुम दोबारा ज्वाइन करो। ऑफिस का स्टाफ उसका वार्म अप करता है। बाद में उसकी जो फ्रेंड्स हैं उसको बाहर आने के लिए कहती हैं और उसको सारी स्टोरी बताती हैं कि मिस माँ की उस लड़की के साथ इस तरह बहस हुई है और उन्होंने आपस में बाल पकड़ के बहुत ज़्यादा लड़ाई की है। इसके बाद क्या दिखाते हैं कि शिन्यू और मिस्टर कॉन ऑफिस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर कॉन उसको शिन्यू को कह रहा होता है कि तुम रिज़ाइन कर दो। वो कहता है कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, तुम्हें भी बेहतर पता है कि इल्लीगल तरीके से तुम मुझसे रिज़ाइन करने को कह रहे हो, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ केस फाइल कर सकता हूँ। नायोन का बॉयफ्रेंड मिस्टर कॉन के साथ डील करता है और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ डील कर लो, हम आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं और शिन्यू से अच्छे तरीके से जान छुड़वा लेंगे। मिस्टर कॉन जो है वो सोच में पड़ जाते हैं और उसके साथ हाथ मिला लेते हैं। अगले ही दिन नायोन का बॉयफ्रेंड शिन्यू के पास जाता है। उसको कहता है कि माउंट ओंजू का प्रोजेक्ट मेरे पास है। वो उसको कहता है ये जल्दी तुमसे ले लिया जाएगा, लेकिन वो उसको बताता है कि किसी बड़े आदमी ने पावरफुल आदमी ने मेरे साथ हाथ मिला लिया है, अब ये प्रोजेक्ट कभी भी मुझसे नहीं लिया जा सकता। शिन्यू को बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है और उसको शक होता है कि मिस्टर कॉन इसके अंदर उसके साथ मिल चुके हैं। वो मिस्टर कॉन के ऑफिस में जाता है और मिस्टर कॉन कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। तो वो शिन्यू आगे से कहता है कि मुझे यकीन नहीं था, हैरत बहुत ज़्यादा है कि तुमने उसके साथ हाथ मिला लिया है। वो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। जो बैंक जाती है अपनी पेमेंट इंस्टॉलमेंट लेने, उसको पैसे मिलते हैं। वहाँ पर शिन्यू भी आ जाता है और वो वहाँ पर उसको बताता है कि आज मेरी माँ तुम्हारे साथ मिलना चाहती हैं। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान हो जाती है कि वो आज मुझसे मिलना चाहती हैं। वो उसके लिए गिफ्ट लेके जाती है, दोनों डिनर करते हैं और आपस में बातें करते हैं। शिन्यू की माँ फाइल कर देती है डाइवोर्स का और पेपर्स भिजवा देती है अपने हस्बैंड को। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि इसने मुझे क्यों डाइवोर्स देना चाहती है। वहाँ पर उनका लॉयर उसकी माँ को बताता है कि वो आपको डिवोर्स नहीं देना चाहता है, आप आपस में मिलकर इस बात को ख़त्म करें। जो शिन्यू को बताती है कि आज मैं लेट हो जाऊँगी, आप मेरा वेट मत करना, मैं कहीं जा रही हूँ। वो कहता है कि मैं रात देर तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यहाँ पर होंगजो मिस नायोन से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। हर वो वापस आ जाता है। होंगजो वापस आती है और शिन्यू से मिलती है। शिन्यू उसको पूछते तुम कहाँ गई थी। वहाँ पर वो सारी डिटेल बताती है कि मैं मिस नायोन से मिलने गई थी, वहाँ पर मेरी उसके साथ बहस होगी। इसके बाद वो घर चले जाते हैं और होंगजो शिन्यू के कपड़े पहन के आती है। शिन्यू जब उसको अपने कपड़े पहने देखा है तो वो बहुत शर्माता है और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और कुछ हो जाता है।
सुबह उठते हैं तो योनवुल दादी का कॉल आता है। वो उसको कहते हैं कि आपके यहाँ बेटी होगी। वो बहुत हैरान होता है कि इनको कैसे पता चला है। यहाँ पर होंगजो किसी काम से बाहर जाती है। वहाँ पर नाजंग ब्योंग किसी को मदद के लिए कहता है और वो उसको अपने होंगजो सिक्योरिटी गार्ड्स को कहती है कि मुझे इनके साथ अकेले में बात करने दें। यहाँ पर ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की कॉल जाती है कि होंगजो मिल नहीं रही है। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जी व्यूअर्स, अब नेक्स्ट प्रोमो में लास्ट एपिसोड में क्या हमें दिखाते हैं कि शिन्यो होंगजो को ढूंढ रहा होता है। नाजंग ब्योंग उसको उठा के कहीं दूर ले जाता है और वहाँ पर उसके ऊपर काला जादू कर रहा होता है। होंगजो शिन्यो उसको बहुत परेशान होकर ढूंढ रहा होता है और होंगजो वहाँ से भाग जाती है और नाजंग ब्योंग उसके पीछे पीछे उसको ढूंढ रहा होता है। और एंड पे क्या दिखाता है कि शिन्यो को होंगजो बेहोश मिलती है और वो उसको गले लगा के बहुत रो रहा होता है। जी व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या वाकई होंगजो मर जाएगी, क्या इनकी किस्मत में आपस में मिलना है कि नहीं है, क्या पिछले जन्म की तरह ये इस जन्म में भी अलग हो जाएंगे। इसको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपडेटेड रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।